हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है मृदा प्रदूषण यानी कि सॉयल पॉल्यूशन। अब चलिए सीधे चर्चा करते हैं सॉयल पॉल्यूशन पर। सॉयल पॉल्यूशन या मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं? मिट्टी में अवांछित पदार्थों का मिलना। अवांछित पदार्थ वो होते हैं जो अनचाहे पदार्थ हैं। मिट्टी का भी एक निश्चित संगठन होता है। अगर उसमें कुछ कूड़ा करकट या ऐसे अनचाहे पदार्थ, अवांछित पदार्थ जाकर मिल जाते हैं जो मिट्टी को प्रदूषित और हानिकारक बनाते हैं, अनुपजाऊ बनाते हैं, और इससे अनुपजाऊ होने से जो पेड़ पौधे हैं वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी कि मृदा में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को मृदा प्रदूषण कहते हैं। जो भी अवांछित पदार्थ या हानिकारक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं उनको हम प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट्स, इनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और मृदा प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत हैं, मेजर सोर्सेस ऑफ सोयल पॉल्यूशन, देखिए प्लास्टिक बैग हैं, प्लास्टिक के सामान हैं, बैकेलाइट है, प्लास्टिक में बैकेलाइट भी आ जाता है, बैकेलाइट है, पॉलीथीन बैग हैं, कांच, टिन, ये ऐसे कचरे हैं जो अपघटनीय होते हैं, यानी कि अनअपघटनीय होते हैं, अनिम्नीकरणीय होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, और इनको डिग्रेड होने में या अपघटित होने में बहुत सालों का समय लगता है। इसलिए ये मिट्टी को, अगर ये मिट्टी में पहुंचते हैं तो मिट्टी को प्रदूषित करते हैं और पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है उसको प्रभावित करते हैं। औद्योगिक कचरा है, औद्योगिक कचरा, जितने भी उद्योगों से रसायन निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, तो उनसे क्या है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। वो मिट्टी में इकट्ठा हो जाते हैं या नदी तालाबों में जाएंगे, नदी तालाबों का पानी फिर सिंचाई के लिए खेतों में आता है और इससे मिट्टी जो है, खेत जो है, प्रदूषित हो जाते हैं। नाभिकीय विखंडन के अंतिम उत्पाद, नाभिकीय विखंडन से जो कचरा बनता है या डस्ट बनती है, वो भी धुएं में से जो डस्ट है, धूल के कण हैं, या और इनका जो कचरा है औद्योगिक पदार्थों का, वो भी क्या है, जमीन पर मिट्टी में आ जाता है और इससे मृदा प्रदूषित हो जाती है। अब आता है देखिए कृषि रसायन, या कृषि रसायन में कौन कौन से पदार्थ हैं? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड और हर्बिसाइड आदि, ये इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, आप लोगों को जानकारी है इसकी। कीटनाशक हैं जो औषधियां हैं। हर्बिसाइड्स हैं यानी कि शाकनाशी हैं, हर्बिसाइड्स, शाकनाशी, ये पदार्थ हैं जो कृषि में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा शाकनाशी के बाद पेस्टिसाइड्स हैं यानी पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड्स हैं, पीड़कनाशी हैं ये। और इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और वीडीसाइड्स यूज किए जाते हैं, खरपतवार नाशी। इनको वीडीसाइड्स को क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। और वीड्स को क्या कहते हैं? खरपतवार। तो खरपतवार क्या होती है? खरपतवार वो होती है किसी भी फसल में, खरपतवार किसे कहते हैं? वीड्स। वीड्स उन्हें कहते हैं जब हमने कोई फसल बोई या कोई क्रॉप का प्लांटेशन किया और उसमें ऐसे पौधे भी उग आए जो हमें नहीं चाहिए, यानी अनवांटेड प्लांट्स इन ए क्रॉप, यानी कि फसल में अवांछित पौधों को हम क्या कहते हैं? वीड्स या खरपतवार कहते हैं। चलिए, तो इनमें खरपतवार नाशी, ये जो विभिन्न प्रकार के रसायन हैं, इनको प्रयोग करने से ये भी अपघटित नहीं होते, जैव अनिम्नीयकरणीय होते हैं, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसीलिए ये मिट्टी को प्रदूषित करते हैं और मिट्टी के लिए यानी कि मृदा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अब आता है देखिए मृदा प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। देखिए सॉइल पॉल्यूशन में पहला आता है बायोलॉजिकल पॉल्यूशन। देखिए फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं और वायरस हैं, कुछ हानिकारक जीवाणु कवक और वायरसेस, विषाणु, ये मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं और मिट्टी की जो ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेते हैं। मिट्टी में जो पौधों के लिए ऑक्सीजन चाहिए उसको यूज कर लेते हैं। इससे मिट्टी जो है
अनुपजाऊ हो जाती है और पौधे ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। इसके बाद ये बायोलॉजिकल जो पॉल्यूटेंट्स हैं, कवक, जीवाणु, विषाणु आदि, ये पौधों को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जीवधारियों पर भी, पौधों पर भी। तो इसलिए ये हानिकारक होते हैं। अब आता है देखिए केमिकल पॉल्यूशन। देखिए रासायनिक प्रदूषण, तो रासायनिक प्रदूषण देखिए डीडीटी, लेड, मरकरी यानी पारा और 2,4-D कीटनाशक है, और इसके अलावा एल्ड्रिन नहीं खरपतवारनाशी होता है 2,4-D, और उसके बाद आता है आर्सेनिक। ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ये डीडीटी पाउडर है, ये कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, 2,4-D खरपतवारनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और लेड है, और लेड, मरकरी आदि ये औद्योगिक रसायनों का यानी औद्योगिक कचरा होता है। उद्योग धंधों से हमारे खेतों में नदी तालाब द्वारा या प्रदूषित जल द्वारा खेतों में ये रसायन पहुंच जाते हैं उद्योग धंधों से निकले हुए, और ये मिट्टी को पॉल्यूट करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, यानी कि मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं और मिट्टी को अनुपजाऊ बनाते हैं, इनफर्टाइल बनाते हैं। तो इससे ये केमिकल पॉल्यूशन हो गया। फिर आता है देखिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। एटॉमिक रिएक्टर्स हैं और रिसर्च सेंटर्स हैं, इनमें स्ट्रांसियम 90 के समस्थानिक और CS137 137 सीजियम के समस्थानिक ये आकर मिल जाते हैं मिट्टी में डस्ट के द्वारा या अंतिम उत्पाद के रूप में, जैसे हमने ऊपर बताया आपको। और इनका जो अर्ध आयु काल होता है यानी कि टी ऑफ, जिसको अर्ध आयु कहते हैं, तो अर्ध आयु देखिए, तो इसका जो अर्ध आयु काल है वो 28 से 30 वर्ष होता है इन दोनों रेडियो एक्टिव पदार्थों का। तो ये ऐसे एटॉमिक रिएक्टर से यानी कि नाभिकीय भट्टी से और जो अनुसंधान केंद्रों से इस प्रकार के क्या है समस्थानिक निकलते हैं, स्ट्रांसियम के और सीजियम के, जिनका अर्धायु काल क्या होता है 28 से 30 वर्ष होता है। और अर्धायु काल को आप जानते ही होंगे, किसी पदार्थ की मात्रा जितने समय में आधी रह जाती है उसे हम उसका अर्धायु काल कहते हैं, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इनका जो अर्धायु काल है वो 28 से 30 वर्ष होता है। ये 28 से 30 वर्ष यानी कि 60 वर्ष तक भी पृथ्वी में यानी कि मिट्टी में पड़े रहते हैं और मिट्टी को प्रदूषित बनाते रहते हैं। अब आते देखिए मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय। कूड़े कचरे को का जो निस्तारण है वो भली भांति किया जाना चाहिए। कूड़े कचरे को एकत्र करने का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। इसके लिए नगर पंचायत यानी कि टाउन एरिया आदि जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका है या महानगर के नगर निगम हैं, तो इनका काम कूड़ा कचरा एकत्र करना होता है। तो इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों को रखना चाहिए जो कूड़ा करकट ये घर घर से एकत्र करके ये उसकी व्यवस्था एक अलग स्थान पर की जानी चाहिए। और कूड़ा कचरा जो घरों का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको खेतों में नहीं मिलना चाहिए, कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, ताकि वो कहीं भी चला जाता है, अगर कहीं भी फेंक देते हैं तो वो खेतों में किसी न किसी प्रकार से चला जाता है और मृदा प्रदूषित करता है। और जहां भी फेंका जाएगा वहां की मृदा को भी पॉल्यूट करेगा, प्रदूषित करेगा, अनुपजाऊ करेगा। उसके बाद आता औद्योगिक अपशिष्ट का उचित निस्तारण किया जाना चाहिए। उद्योग धंधों को जब से बढ़ावा मिला है पूरी दुनिया में, तब से औद्योगिक अपशिष्टों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ये ज्यादातर प्रकार के, और ध्वनि प्रदूषण है, तो ये रेडियोधर्मी प्रदूषण है। ये सब औद्योगिक इकाइयों से, इंडस्ट्रीज से ही हुआ है या विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों से। तो ये उचित निस्तारण इनका किया जाना चाहिए। हालांकि विकास के लिए उद्योग आवश्यक हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस संसार को या इस दुनिया को, इस पृथ्वी को बचाने के लिए हमें इसको दूषित नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है, उसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। और इनका जो अपशिष्ट है उसका शोधन करके ही इसको बाहर अलग इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।
फिर आता है देखिए कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन या टिन का जो प्रयोग है, इनका प्रयोग या तो ना करें या फिर अगर करते हैं तो इनका पुनर्चक्रण करके। पॉलीथीन बैग को पर तो सरकार ने भी कई बार बैन भी लगाया है, प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन ये बार बार चल पड़ती हैं, इनको समाप्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इन पदार्थों का हम रिसाइकिल कर लें, यानी कि पुनर्चक्रीकरण करके मृदा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, और जो नालियां आदि भी बंद हो जाती हैं उनको भी रोका जा सकता है। फिर आता है देखिए इनका रिसाइकिल किया जाए, और या सरकार द्वारा कोई कड़े कानून बनाकर इनकी रोकथाम की जाए। प्रदूषित जल को मृदा में न भेजा जाए या न मिलने दिया जाए। जो प्रदूषित जल है, पॉल्यूटेड वाटर है, रसायनों के अपशिष्टों से जो जाता है खेतों में, तो वो खेतों में ना पहुंच पाए, इससे इसको रोकने के उचित उपाय किए जाने चाहिए। कृषि रसायनों का उपयोग कम करके, हमें कृषि रसायनों का उपयोग बहुत कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ऑर्गेनिक खेती को, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब आता है देखिए, और जो कचरे को जलाने का या कचरे के दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के कचरों को जलाया जाता है, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कचरे को जलाते हैं, वेस्ट को जलाते हैं, उस प्रोसेस को इंसिनरेशन कहते हैं, और जिस कचरे को वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं उस प्रोसेस को पायरोलाइसिस कहते हैं। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।